इसका ना ध्यान रखना पड़ेगा। इसके पैर में ना पस बन रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ से देखो, यहाँ पे यहाँ से देखो कितनी ज़्यादा इसकी चोट जो गहरी हो गई है, और पट्टी में से भी पस बाहर आ रही है। अभी बोल रहा था, ये आवाज़ लगा रहा था अभी देख के ना मैं, ओए चुन्नू, ओए चुन्नू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज ना ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, ये वाली जैकेट पहननी पड़ी मुझे, और हवा चल रही है। आज धूप नहीं निकली बिल्कुल भी, और छत की हालत देखो क्या हुई पड़ी है। हवा चल रही है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से झाड़ू लगवा दूँ, लेकिन यार हवा चल रही है, हवा में कूड़ा सारा फिर वापस आ जाएगा। एक काम कर, अपने बच्चों को खोलते हैं, बच्चों को खोल के इनको फ्री करते हैं, क्योंकि यार धूप तो निकलने नहीं वाली। अगर धूप निकली तो शाम के टाइम देखेंगे। अब हम इनको ना 2 टाइम खोल रहे हैं। फिलहाल इनको बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के इनको ना दाना वाना डालते हैं, दाना डाल के इनको फ्री करते हैं। और एक चीज़ और देखनी पड़ेगी यार, कल ना बहुत बड़ी दिक्कत होगी। यहाँ से सामने से एक बिल्ली आई और एक हमारा कबूतर लेके चली गई। चिल्ली ने मुझे बाद में बताया, मैंने उसको मना भी करा था, मैं कबूतर अभी ना खोले, क्योंकि मैंने खोल के बंद किए थे, तभी उसने आते ही खोले। और एकदम से बिल्ली आई और बिल्ली ने एकदम से अटैक किया, एक कबूतर ले गई हमारा। फिलहाल एक काम करते हैं, सारे कबूतरों को बाहर निकालते हैं, इनको बाहर निकाल के दाना वाना डालते हैं। अनाज में इनके लिए ले आया था। एक काम कर, अंदर से वो वाली पेटी खोल दे, पेटी खोल दे वो वाली। अपने कबूतरों को बाहर निकालते हैं। और बिल्ली का ना यार हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कल हमारा एक कबूतर लेगी वो, और वो कबूतरी ना हमारी अंडे देने वाली थी, एकदम से लेगी यार। चिल्ली ने मुझे बाद में बताया। बताओ यार, अगर वो बिल्ली यहाँ पे दोबारा आई ना, उसकी खैर नहीं है, फिर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। यहाँ से सामने से आई थी वो, इस वाले घर में से, और एकदम से उधर से जंप किया और कबूतर पकड़ के लेगी। चिल्ली बेचारा उसके पीछे भी भागा। फिलहाल तो एक काम करते हैं, यहाँ से अनाज में यहाँ पे रख देता हूँ, अपने बच्चों को बाहर निकालता हूँ, बाहर निकाल के इनको दाना वाना डालता हूँ, इनको फ्री कर देता हूँ दाना खिला के। उसके बाद अपने खरगोश और बत्तख को खोलूँगा। और इनका ना अनाज खत्म हो रहा था, मैं अनाज लेके इसलिए आया हूँ सुबह सुबह। और मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ यार, क्योंकि पता क्या है, थोड़ा जल्दी आने से ये फ़ायदा होता है, हमारे बच्चों को ना टाइम से मिल जाता है खाना पीना। उसके बाद क्या करेंगे, इनको अगर शाम को टाइम लगा तो शाम को भी खोल देंगे, और यहाँ पे डाल देंगे इनको अनाज। पानी भी मैं लेके आ गया इनके वास्ते, बाल्टी में ताज़ा पानी लेके आया हूँ, गर्म हो। उसके बाद इनको फ्री करने के बाद फिर मुझे भी नहाना है, और अपनी गाय के पास भी जाना है यार। हमारी गाय का ना बहुत ज़्यादा जख्म हो रहा है, उसका ना पस बन रही है अंदर जख्म में। उसका जख्म भी यार हमें देखना है जाकर, उस पर ना पट्टी करनी पड़ेगी, उस पर दवाई लगानी पड़ेगी, खाने की दवाई में वैसे उसकी लेकर आया था रात, उसके जख्म सुखाने की। इसलिए उसको ना देखना पड़ेगा जाके, उसको दवाई भी देनी पड़ेगी, और उसको पट्टी भी करनी पड़ेगी, उसका जख्म ना बिल्कुल साफ़ करना पड़ेगा। फिलहाल हमारे कबूतर बाहर आ गए हैं, और अब ना एक काम करेंगे हम, बहुत ज़्यादा सेफ्टी से ना अपने कबूतरों को हमें बंद करना पड़ेगा, और यहाँ पे रहना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं पता उस कैट का, वो दोबारा भी आ सकती है। वो जो वाइट वाला कबूतर है हमारा, उसके जोड़े की थी यार वो कबूतरी, जो बिल्ली लेगी पकड़ के। ये वाला कबूतर जो हमारा आया है उड़ के, आपने देखी भी होगी, वाइट और रेड सी थी। अब इसके जोड़े में ना हमें एक कबूतरी और रखनी पड़ेगी। फिलहाल एक काम करते हैं, इनको अनाज डालते हैं, अनाज डाल के इनको फ्री करते हैं। फ्री करके इनको फिर खोलेंगे अपने खरगोश और बत्तख, और मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्ली आ जाएगी और बिल्ली एकदम से ले जाएगी पकड़ के। कबूतरों को दाना तो डाल दिया है, अब एक काम करते हैं, इनका आगे ना पानी रख देता हूँ, और मुझे यहीं पर खड़ा रहना पड़ रहा है, क्योंकि बिल्ली ना कहीं से भी अटैक कर सकती है, कहीं से भी आ सकती है। हमारे कबूतर आराम से दाना खा के पानी पी लेंगे। और यार बहुत कम कबूतर रह गए हैं, कबूतरी तो हमारी अंदर अंडों पर बैठी है, लेकिन हमारे ना कबूतर बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ यार कबूतर लेके आ जाऊं। एक काम करता हूं यार, ये वाली जो कबूतरी है ना बहुत ज़्यादा बीमार हो रही है, नज़ला हो रहा है, इसको मैंने दवाई मंगाई है, इसको दवाई देनी पड़ेगी। बस यही बीमार है, बाकी तो सब ठीक है। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे खुद सर्दी लग गई यार, आपको क्या बताऊं, मेरी नाक बह रही है, बहुत ज़ुकाम लग गया, सुबह से छींके आ रही हैं। फिलहाल इनको खिला पिला के फ्री कर देता हूं, इनको बंद करना पड़ेगा साथ के साथ, उससे क्या होगा, इनके ऊपर ना बिल्ली अटैक नहीं करेगी। मैं यहाँ पे था नहीं, चिल्ली था, चिल्ली ने खोले इनको। एक कबूतर हमारा कल तो लेगी, आज ना ले जाए बस कोई भी कबूतर, क्योंकि जोड़ा ख़राब हो जाएगा। फिर मैं नहीं चाहता यार कोई भी कबूतर ले जाए, मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा, और मैं यहीं पर खड़ा रहूँगा, जिससे कि हमारे कबूतरों को कोई नुकसान ना हो। हमारे कबूतरों ने दाना तो खा लिया, इसको मैंने दवाई दे दी है, इसको मैंने पूरा मॉक्स का कैप्सूल दिया है, अब ना ये ठीक हो जाएगा। और मुझे ना यार इनके लिए वेट का वो पाउडर लाना पड़ेगा, जो उस भाई ने बताया था। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो अपने खरगोश और बत्तख खोल देता हूँ, इनको खोल के फ्री कर देता हूँ, ये भी दाना खा लेंगे। उसके बाद मैं अपने मेल खोल दूंगा, जो हमारे मेल अलग से बंद हैं। फिलहाल एक काम करता हूँ, इनको खोलता हूँ, इनको खोल के फ्री करता हूँ। अपने खरगोश के लिए मुझे घास भी लाना है, और फिर मुझे गाय के घर पर भी जाना है। और कोको को देखो एकदम से आ गई, तो मैं इनको बाहर निकालता हूँ, बाहर निकाल के इनको फ्री कर देता हूँ। यहाँ पे हमारी फीमेल बंद है, और वहाँ पे हमारे मेल बंद है। मैं क्या सोच रहा हूँ यार, अपने ना कबूतरों को घर में बंद कर देता हूँ, उनके पता क्या होगा यार, यहाँ पे ना हमें खतरा नहीं रहेगा, इनके ऊपर बिल्ली अटैक करेगी या नहीं करेगी। तो फिलहाल हमारी बत्तख बाहर आ गई है। अब एक काम करता हूँ, उस वाले बर्तन में अपने बच्चों के आगे ना अनाज रख देता हूँ, ताकि हमारी बत्तख भी आराम से खा लें, और कबूतरों को कर देता हूँ उनके घर में बंद। तो मैंने अपने कबूतर तो अंदर बंद कर दिए हैं। अब एक काम करते हैं, इसको ना बाहर से बंद कर देता हूँ, ताकि कबूतर बाहर ना निकले। हमें ना बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा,
क्योंकि अगर वो एक कबूतर ले जा सकती है तो वो दोबारा भी आएगी। आज मैं अकेला हूँ, मुझे और भी काम करने पड़ रहे हैं, उधर उधर भी देखना पड़ रहा है, तो मैं नहीं चाहता यार वो बिल्ली हमारे किसी भी बच्चे को नुकसान पहुँचाए। फिलहाल मैंने अपने सारे बच्चे बाहर निकाल दिए हैं, इनको बाहर निकाल के फ्री करता हूँ। कोई इधर हो जा। और यहाँ से देखो यार क्या कूड़ा खाना बना पड़ा है यार, हमारी पूरी छत ना दोबारा गंदी हो गई है। इधर से ज़्यादा गंदी हो रही है, उधर से तो चलो साफ भी है थोड़ी बहुत, लेकिन इधर से ज़्यादा गंदी हो रही है। कोको इधर आ जा, इधर आ जा बस। तो फिलहाल अपने बच्चों को दाना वाना खिला के फ्री करता हूँ, इनको फ्री करके आराम से फिर क्या करूँगा। और मैं ना यार अपनी बत्तख के लिए थोड़ा सा घास लेके आया था, घास डाल देता हूँ इनके आगे। उस वाले कट्टे में घास है थोड़ा, उस वाले कट्टे में छोटा सा कट्टा पड़ा सफ़ेद, तो फिलहाल इनके आगे ना घास डाल देता हूँ मंगा के। मैंने थोड़ा सा घास ना इनके लिए बचा लिया था, और मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा, किसी की कोई भी कैट हमारे बच्चों पे अटैक ना करे। और बत्तख के आगे ना मैं घास डाल देता हूँ, घास रखा है थोड़ा सा। दोस्तों फिलहाल मैंने अपने सारे बच्चों को घास डाल दिया था, और इन्होंने देखो यहाँ पे सारा घास खा लिया है। हमारी बत्तख भी खा रही है घास, यहाँ से घास खा के वहाँ पे जाकर अनाज खा रहे हैं, दोनों चीज़ का टेस्ट ले रहे हैं। फिलहाल इनको आराम से खाने देते हैं, इनको फ्री कर देंगे थोड़ी देर में। उसके बाद जाएंगे हम अपनी गाय के पास, वहाँ पे जाकर मुझे उनके ऊपर पट्टी करनी है। और मैंने अपने कबूतर ना बंद कर दिया उनके घर में, मुझे खतरा होता है यार मैं इधर उधर जाऊँ, क्योंकि मुझे इधर उधर घूमना पड़ता है ना, इसलिए बिल्ली का कुछ नहीं पता कब आके अटैक कर दे। अपने बच्चों को फ्री करके इनको दाना वाना खिला के इनको बंद कर देंगे। उसके बाद चल रहे हैं हम अपनी गाय के पास, और गाय के पास जाने के बाद उसके पट्टी करेंगे, पट्टी करने के बाद उसको भी फ्री कर देंगे और अपने बच्चों को भी देख के आएंगे। दोस्तों फिलहाल आ गया गाय के घर पे, घास वास तो काट दिया, मैं पापा के साथ आया था। और थोड़ी देर के लिए ना धूप दिखी थी मुझे, निकली थी धूप 10 मिनट के लिए, उसके बाद कोई धूप नहीं निकली। पहले काम करते हैं, अपनी सारी गाय को ना देख लेते हैं। हमारी ये वाली गाय भी ठीक है, ये तो यहीं पे बंद रही है, जिस गाय ने हमारी बच्चा दिया था सबसे पहले वाली गाय भी हमारी बच्चा देने वाली है। बहुत जल्द 1-2 महीने में हमें खुशखबरी मिल ही जाएगी। और ये वाली गाय हमारी यहाँ पे है जिसने बच्चा दिया था, अब तो ये ठीक है। इसको सर्दी लग गई थी, अब तो ठीक है, बच्चा देने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई थी। ये तो बाहर भी बंद गई थी, लेकिन ये वाली नहीं बंदी, इसके पैर में चोट लग रही थी। मैं सोच रहा था इसकी ना पट्टी चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन शायद इसकी पट्टी चेंज कर दी है पापा ने। इसका ना ध्यान रखना पड़ेगा, इसके पैर में ना पस बन रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ से देखो, यहाँ पे यहाँ से देखो कितनी ज़्यादा इसकी चोट जो गहरी हो गई है, और पट्टी में से भी पस बाहर आ रही है। वैसे तो दवाई लेके आ गए थे इसकी खाने की भी, और जो दवाई लगाने की है वो डेली लगी रही है। दूसरे पैर की तो इसकी चोट ठीक हो गई है, बाकी देखेंगे इसकी चोट कब तक ठीक होती है। मैं एक काम करता हूँ, अपने बच्चों को देख के आता हूँ। बच्चे अंदर हैं, दोनों बच्चे अंदर हैं। अब तो उनको घास डलेगा, घास डलने के बाद ये फ्री हो जाएंगे। और दोनों बच्चे यहाँ पे हैं, देखो हमारे। अभी बोल रहा था, ये आवाज़ लगा रहा था अभी देख के ना मैं, ओए चुन्नू, ओए चुन्नू आजा 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 आजा। कहाँ घुस रहा, वहाँ कहाँ घुस रहा, इधर आजा। उसको परेशान करेगा, अपने आप भी परेशान होएगा। इसको इधर कर देता हूँ और इसको भी इधर कर देता हूँ। इसका आगे ना घास रख दिया था, वैसे तो घास खा रहा है, ये तो खा लेता है घास। वो नहीं खाता घास, वो इसलिए नहीं खाता क्योंकि इसको ना दूध पीने का पता है, अभी घास खाने का नहीं पता। और ये काफ़ी बड़ा हो गया हमारा बच्चा, देखो कितना बड़ा हो गया। ये कम से कम 1.5-2 महीने का हो गया, और ये अभी हुआ था 2-3 दिन पहले। ओए क्या हुआ, क्या हुआ? ये देखो यार कितना प्यारा है यार, इसका कलर देखो कितना प्यारा है। आजा आजा आजा, ओए चुन्नू आजा। देखो कैसे देख रहा, और देखते ही ना आवाज़ें लगानी शुरू कर देता है। ये बोलता है आजा, ले हाथ खा ले, हाथ खा ले। वही कितना प्यारा है यार, ये देखो। दोस्तों मैं तो जा रहा हूँ घर अपने बच्चों के लिए घास लेके। घास तो मैंने बच्चों के लिए ले लिया, और मैं भी फ्री हो गया हूँ। मैं चल रहा हूँ घर, अपने बच्चों को घास डालना है। काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि अब घर जाकर उनको घास डालेंगे, दाना वाना डालेंगे, उसके बाद उनको फ्री करके उनके घर में बंद कर देंगे, क्योंकि ठंड ना बहुत ज़्यादा हो रही है। थोड़ी देर में ठंड वैसे बढ़ ही जाएगी। धूप तो आज निकली नहीं है, 4 बज गए हैं पूरे, लेकिन आज धूप का कोई नाम निशान नहीं है। तो फिलहाल मैं घास लेके यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ से जल्दी पहुँच जाऊँगा इस रास्ते से घर। और सूरज देखो वहाँ पे आपको हल्का सा दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों फिलहाल आ गया हूँ घर, और कोको देखो आगे ही बैठी मिलती है यही रास्ते में ही। और बच्चों ने ये सीढ़ी यहाँ पे रख दी है यार, इसको भी हटाना पड़ेगा, कभी कोई गिर जाए। फिलहाल मैं घास ले आया हूँ, घास मैं अपने बच्चों के आगे डाल दूँगा और इनको फ्री कर दूँगा। आज ना यहाँ पे छत डल रही है देखो हमारे पड़ोस में। फिलहाल एक काम करता हूँ, ये घास यहाँ पे रख देता हूँ। अपने बच्चों को खोलना नहीं है यार, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। सो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हमारी गाय का ना यार जख्म में बहुत ज़्यादा पस हो रही है, उसका जख्म ना दोबारा पक गया है। पहले ठीक हो गया था, उसका पैर दोबारा फिर वहीं दीवार में लग, मतलब उसका जख्म ना हरा हो गया है दोबारा, उसमें ना पस बन रही है बहुत ज़्यादा। और उसको ना दर्द भी हो रहा होगा बेचारे को। वैसे तो डेली उसकी हम पट्टी चेंज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यार उसका ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा हमें। तो फिलहाल मैं काम करता हूँ, ये वाला घास सारा अपने बच्चों के घर में डालता हूँ। और यहाँ से देखो बच्चे कैसे देख रहे हैं, यहाँ पे चढ़े खड़े हैं बच्चे। ले आजा आजा आजा, ओए ओए ओए।